जब भी किसी भाषा की बात होती है तो मुझे उस भाषा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की लिखित परिभाषा याद आती है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा के माध्यम से कहा जाता है। भाषा सीखने के लिए उस भाषा की वर्णमाला और लिपि को भी समझाया जाता है। पता है, जिसकी भाषा कोई वर्णमाला ना हो, कोई लिपि ना हो, उसका भला कैसे हो? यह बड़ी विकराल समस्या थी। लेकिन मनुष्य के लिए कोई भी समस्या हमेशा बनी नहीं रहती। कुछ ही दिनों में उसका समाधान हो जाता है। सहायक है उसकी बुद्धि और अनुभव। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बेटे अक्सर मेरे पीछे पड़े रहते थे कि इसमें एक पप्पी कुत्ते का बच्चा ले लो, लेकिन मैं पप्पी को बनाए रखने वाली के साथ मिलकर हर बार उनके इस आग्रह को समझाता हूँ को टालिए। बच्चे भी हार गए थे। अब तो उन्होंने हर बात के लिए एक ही जिद पकड़ ली, बर्थडे भावनी पप्पी चाहिए, अच्छे नंबर आने पर पप्पी चाहिए। कोई कभी खुशी व्यक्त करता है तो झट से कहता है, चलो इसी खुशी में पप्पी ले लेना है। इसी तरह मेरे ना चाहते हुए भी एक दिन एक छोटा सा मीठा सा अल्सेशियन पप्पी आ ही गया। बच्चे बहुत खुश थे। शायद हम वापस आए पर भी न हुए। नन्हा सा पप्पी कू छोटी सी जगह में चक्कर काटता है। उसे बोतल से दूध पिलाया जाता है, टॉफ़ी चॉकलेट खिलाया जाता है। सब उसे अपनी गोद में बिठा कर ललियाते रहते हैं। मैं उन सब के बीच कुछ देर ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे देखकर उसे प्यार कम दया ज़्यादा आती है। बच्चों ने एक गट्टे के अनमोल को बनाया सवारा बनाया, जिसमें सुंदर सा कपड़ा बनाया भी सम्मिलित था। ऐसे ही उनके लिए लिपस्टिक होम तैयार हो गया। अब आई समस्या नामकरण की। बच्चा एक और नाम सो बड़ी मुश्किल से सूची छोटी करना। अंततः जैनी नाम पर सभी एक मत हो गए। घर की एक नई मित्र सदस्य बन गई। बच्चा तो जैसे पागल हो गए। हर समय साथ रहता है, साथ सुलाते तो खत्म हो गया। वह उसे भी खिलाते चुकलाते ले जाता। लेकिन बाद में सभी का उत्साह ठंडा पड़ गया। भगवान का नाम स्मरण कर सुबह जो पैर नीचे रखती तो सारे घर में कहीं न कहीं सू सू पॉटी किया हुआ होता। यानी कि अब पूरा घर ही टॉयलेट बन गया है। मेरा प्यारा कालीन, जिस पर मैं बच्चों को जूते पहनाकर पैर भी न रखने देती थी, वह जैनी का टॉयलेट हो गया। सुबह सुबह से ही चिक चिक शुरू हो जाती है। कभी बच्चों का डांटना डपाटना, कभी किस्मत का रोना, तो कभी उस मासूम को कोसना। घर में सब ऐसे चुपचाप पड़े रहते जैसे किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। गृहिणी और माँ, अब क्या करूं? सुबह की बेड की भूल गई। अब तो बस यह सोचकर उठती कि कहाँ कहाँ से पॉटी व सूसू साफ करनी है। अजीब सी गंदगी दिलो दिमाग पर हावी रहती। दिन में कई बार फिनाइल डालकर पोछा लगाती, जब तब रूम फ्रेशनर छिड़का जाता। बच्चे सिर्फ जैनी को खाना खिलाने का काम मन से करते। घर में ऐसी तबादली आ गई जैसी किसी बच्चे के आगमन पर होती है। समझदार जैनी एक महीने में ही सुसु व पॉटी होने पर इशारे से बताने लगी। वह अपनी विभिन्न मुद्राओं के कू की आवाज़ से कभी अपनी बात कहने की पूरी कोशिश करती। अब घर सिर्फ कुछ व्यक्तित्व रहने लगा। कारपेट दरी सारा कुछ फिर से
यथास्थान आ गया। वह मुझसे लिपटने की कोशिश करती, वह सबसे ज़्यादा मेरा कहना मानती। अब वह मुझे भी प्यारी लगने लगी। बच्चे ईर्ष्या करते कि हम इसे लाए हैं और यह प्यार आपको ज़्यादा करती है। धीरे धीरे वह सबकी दुलारी बन गई, बल्कि की सलाखों से मुंह को निकाल कर भों भों करना, किसी अपने को आते देख कूं कूं करना, कुछ पूंछ हिलाना, उसकी ऐसी तमाम हरकतें बरबस ही सबका ध्यान खींच लेती। एक दिन भी उसने अपना स्वीट होम गंदा नहीं किया। अब वह हमारा होम भी गंदा नहीं करती थी। सबसे पहले उससे ही मुलाकात करनी पड़ती है। बिना उससे मिले अंदर आगमन नहीं कर सकते हो। सुबह शाम मैं उसे घूमने ले जाती हूँ, लेकिन कभी भी रास्ते में साफ जगह पर वह शौच पेशाब ना करती। हमेशा झाड़ियों में और एकांत जाती, जाने के बाद उस पर पंजों से मिट्टी डालना ना भूलती। मैं उसकी इस क्रिया पर प्रसन्न हो जाती। काश इंसान भी ऐसे ही होते तो इतनी गंदगी ना फैलती। चॉकलेट, चिकली व टॉफ़ी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। कार में घूमने की शौकीन है। कार की चाबी वह अच्छी तरह से पहचानती है। जिसके हाथ में चाबी होती है उसी के पीछे चल पड़ती है। अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को वह बखूबी समझती है। चलो शब्द से उसे बहुत प्यार है। कोई किसी से बात करते हुए भी यह शब्द बोल जाए तो उसमें हरकत होने लगती है, आंखों में चमक आ जाती है। बच्चे जब क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते हैं तो जॉनी को घर में बंद रखना उतना ही मुश्किल जितना किसी खूंखार डाकैत को किसी साधारण थाने में रखना। बाउंड्री से बॉल लाने का काम वही करती है। यदि बच्चे उसे डांट दें वह तो बॉल मुंह में पकड़ कर बैठ जाएगी या लेकर दूर चली जाएगी, फिर बिना टॉफ़ी की रिश्वत लिए ना मानती। वर्ष प्रति वर्ष समय निकलता गया और बच्चे बड़े होते गए। फिर वह समय भी आ गया जब उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए घर की छत्र छाया छोड़ करियर के लिए दूर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम लेते ही जेनी चौकन्नी हो जाती है, इधर उधर देखती है। उस समय उसकी आंखों में चमक होती है। जो भाव होते हैं उसे कोई बचाव भी व्यक्त नहीं कर सकता है। जब उनका फ़ोन आता है तो स्पीकर ऑन होने पर अपना नाम सुनकर जिस बेताबी से वह टेलीफोन चकती है, उसे देखकर हमें अपना प्यार भी तुच्छ लगने लगता है। स्पीकर से आवाज़ न आने पर वह खिड़की पर दो पैर रखकर झांक कर देखती है, दौड़कर दरवाजे पर जाती है। फिर उसका निराश होकर बैठना, उसका तड़पना मुझे अंदर तक हिला जाता है। एक बार हम सभी को सपरिवार विवाह समारोह में जाना था। जेनी घर में होती तैयारियों से उतनी ही खुश होती जितने हम। जब भी किसी के नए कपड़े आते तो वह उछल उछल कर खुशी व्यक्त करती। निश्चित स्थिति पर जब हम सब जाने के लिए सामान कार में रख रहे थे तो जेनी भी हर सामान के साथ दौड़ दौड़ कर कार तक जाती। जब घर का ताला लगा और मैं अपने नौकर को जेनी के बारे में कुछ समझा रही थी तो जेनी समझ गई कि मुझे नहीं ले जा रहे हैं। मेरी साड़ी का आंचल पकड़ सिर हिला हिला कर यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, क्या मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ? मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? जेनी की भावों से मुँह पूर्ण आंखों में देखकर मेरे जाने का उत्साह ही ठंडा पड़ गया। एक बार दिल में आया कि कहूँ मैं नहीं जाती, तुम सब चले जाओ। सभी का हाल मेरे जैसे था। सबको असमंजस में देख मेरे पति ने कार स्टार्ट की। कॉलोनी के
गेट तक पहुँचते ही थे कि देखा जेनी ड्राइविंग सीट पर खिड़की पर 2 पैर रखे खड़ी थी। मेरा नौकर पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था। बच्चों ने कार का दरवाज़ा खोला और वह कूद कर अंदर आ गई। पापा, चलो ना, इसको भी शादी दिखा कर लाते हैं। चलो। सभी इतने खुश हो गए कि विवाह में जाने का उत्साह दुगना हो गया। हंसते गुनगुनाते हम सभी चले जा रहे थे। रास्ते में चाय पीने की इच्छा हुई तो सभी एक साफ सुथरा ढाबा देखकर रुक गए। हम लोगों ने चाय पी और पकौड़े खाए। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक लिया। जेनी को उसका प्रिय केक दिया। हम सभी खा ही रहे थे कि एक छोटा सा पिल्लू कू कू करता आ गया। बच्चों ने उसे कुछ खाने को दिया तो जेनी ने गले से तरह तरह की आवाज़ों का क्रोध व्यक्त किया। जब कार में पुनः बैठे तो देखा जेनी केक को मुंह में दबाकर ला रही है। कू कू करता पिल्लू भी पास आ गया। हम डर रहे थे कि कहीं जेनी उस पर झटप न पड़े, लेकिन हमने देखा कि जेनी ने अपना प्रिय केक का टुकड़ा उस पिल्लू के सामने रख दिया और स्वयं कार के पास आकर खड़ी हो गई। भावों की अभिव्यक्ति किसी ऐसी सशक्त भाषा क्या कोई और भी हो सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंसान से अच्छी जानवर भाषा।